Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 14 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में आपको एक मोटिवेशनल कोट मिलेगी जो आप जरूर देखें, जो आपकी फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडियाज केसेस पर मिलियन अमंग लोएस्ट इन द वर्ल्ड। India reported one of the lowest COVID-19 cases per million population in the world in the past 7 days, as per the data released by the Health Ministry on Sunday. This was much lower than many countries in the Western Hemisphere. So, संडे को जो रिपोर्ट दिया गया है, रिलीज किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, उससे देखा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज जितने हैं, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, उन जगह से इंडिया का कोविड-19 केस लास्ट 7 डेज में पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम रहा। बहुत ही कम कोविड-19 केसेस रहा पास्ट 7 डेज में, while 30,254 person tested positive in the past 24 hours। और पास्ट 24 आवर्स में देखा गया कि 30,254% पॉजिटिव टेस्ट किया गया और 33,136 न्यू रिकवरीज पर रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और लास्ट 24 आवर्स में रजिस्टर किया गया 33,136 न्यू रिकवरीज। इतने इंसान रिकवर हुए। दिस हैज लेड टू अ नेट डिक्लाइन of 3,273 cases from the active caseload in a day। So active cases में से 3,273 cases कम हुई। The ministry said 391 fatalities were reported in the past 24 hours, with 79.28% of them being from Maharashtra. Delhi saw 47 deaths and followed by West Bengal 44 deaths. So ministry ने ये भी कहा कि लास्ट 24 आवर्स में 391 पीपल डेथ हुई और 79% महाराष्ट्र से है, मतलब महाराष्ट्र में 80 पीपल की मौत हुई, दिल्ली से 47 पीपल की और वेस्ट बंगाल में 44 पीपल की मौत हुई। नंबर 2, इन्वेस्ट इन वैक्सीन लिटरेसी, सेज एक्सपर्ट। With the COVID-19 vaccine seemingly just round the corner in India, vaccine literacy and not publicity blitz about the emergency of one or more vaccine is essential to building public trust, says health expert. So health experts का ये कहना है कि COVID-19 वैक्सीन जो है वो बहुत जल्द निकलने वाली है, तो वैक्सीन के बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी जानकारी हमें देनी चाहिए पब्लिक को। एक से ज्यादा वैक्सीन हो कोई बात नहीं, जितनी भी वैक्सीन हो हर एक वैक्सीन के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए, तब जाके पब्लिक को वैक्सीन के ऊपर ट्रस्ट होगी। हमें सिर्फ वैक्सीन को पब्लिसिटी नहीं करना है, ये कंपनी ने वैक्सीन निकाला तो वो कंपनी ने वैक्सीन निकाला तो हर एक कंपनी को पब्लिसिटी मिल रहा है, नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें वैक्सीन के बारे में जो जानकारी है, जो सही जानकारी है, वो देना चाहिए पब्लिक को, ताकि पब्लिक ट्रस्ट बढ़े। This should be supplemented with aggressive testing and tracing strategies to keep a check on the infection numbers and test the efficacy of vaccine। तो उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ हमें अग्रेसिव टेस्टिंग भी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इन्फेक्शन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और हमारी वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है उसे भी टेस्ट करना चाहिए। He added that it is essential to engage civil society organization in a dialogue, sharing the data with them and asking them to disseminate information to people at large। So उनका ये भी कहना था कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब जो वो एक सोसाइटी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एक एक सोसाइटी की अलग अलग होती है, उनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, उनके साथ डेटा शेयर करना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि आप अपने अपने सोसाइटी में जाके ये बात फैलाओ, अपने अपने सोसाइटी में जाके ये वैक्सीन के बारे में जो भी डेटा आपको बताई गई है वो डेटा वहां पे जाके बताओ, पब्लिक को बताओ, ताकि पब्लिक को ट्रस्ट हो वैक्सीन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस आरएनए फाउंड इन सीवेज सैंपल्स, सेज ICMR study। The detection of the presence of SARS-CoV-2 RNA in sewage samples has raised the possibility of using environmental water
surveillance to monitor virus activity in infected areas, researchers have said. So रिसर्चर्स ने ये देखा है कि जो सीवेज वाटर होते हैं, मतलब जो वेस्ट वाटर होते हैं, जो घर के वेस्ट वाटर या फिर फैक्ट्रीज के वेस्ट वाटर, जो सीवेज वाटर होती है, उसमें से सार्स कोवी 2 आरएनए मतलब कोविड 19 कोरोना के सैंपल्स पाए गए। तो ये जो वाटर में जो सैंपल पाए गए, तो इससे एक इशू रेज्ड हो गया कि क्या हम लोग एनवायरमेंटल वाटर को यूज कर सकते हैं। अभी उसको पूरे सर्वेलेंस किया जा रहा है, उसे पूरा टेस्ट किया जा रहा है कि उसमें कोई वायरस एक्टिविटीज तो नहीं है, कोई इन्फेक्टेड एरियाज तो नहीं है। Similarly, environmental surveillance for the polio virus had played a critical role in the eradication of wild polio virus globally. So, कुछ ऐसा ही environmental surveillance किया गया था पोलियो वायरस के दौरान, जो जाके बाद में पोलियो वायरस को पूरे ग्लोबली इरेडिकेट किया गया, मिटाया गया। They suggested they suggested that SARS-CoV-2 detection in wastewater would be used to understand the epidemiology of COVID-19. तो उनका यह कहना है कि अगर वेस्ट वाटर में कोरोना वायरस के सैंपल अगर मिले हैं, तो ये हमें कोविड 19 के बारे में और ज्यादा जानकारी देगी। Decreasing concentration or absence of virus at previously SARS-CoV-2 positive sewage sampling sites may indicate successful implementation of COVID-19 control strategies, and it may provide evidence of the presence or absence of COVID-19 SARS-CoV-2 infected population and confirmation of COVID-19 free zone. So इनका कहना है कि अगर हम लोगों ने ये सीवेज वाटर के सैंपल में कोरोना वायरस की अगर सैंपल मिली हमें, तो इससे ये देखा जाएगा कि ये कौन कौन सी एरियाज में, कौन कौन की एरियाज के सीवेज वाटर में ये मिल रही है, और वहां पे हम लोग कोविड 19 कंट्रोल स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि कोविड 19 को कंट्रोल कर सके। और अगर वहां पे मिली या ना मिली, हमें वो जोन को कंफर्म कर देना पड़ेगा एज अ फ्री जोन। अगर मिला तो उसको हमें कॉन्टामिनेटेड जोन करना पड़ेगा, अगर नहीं मिला तो फ्री जोन हो जाएगा। नेक्स्ट, पैंडेमिक पॉवर्टी स्पर चाइल्ड मैरिजेस इन मध्य प्रदेश। द COVID-19 pandemic and the subsequent lockdown has proved to be new drivers of child marriages in rural Madhya Pradesh, with several reports of such ceremonies from different parts of the state during the ongoing marriage season. So, COVID-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश के जो रूरल एरियाज है, जो विलेजेस एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस की जा रही है, जो बाल विवाह होती है वो की जा रही है। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है ऐसे सेरेमनीज की, बाल विवाह की, और ये मैरिज सीजन में ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है मध्य प्रदेश के डिफरेंट पार्ट में। Madhya Pradesh recorded 46 child marriages between November 2019 and March 2020, a figure that jumped to 117 in just 3 months of the lockdown from April to June, data provided by Childline India, an NGO. मध्य प्रदेश में नवंबर 2019 और मार्च 2020 तक, मार्च 2020 जब लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक 46 चाइल्ड मैरिजेस हुई थी। और उसके बाद ही अप्रैल से जून जो पूरी लॉकडाउन थी, इस दौरान देखा गया 117 चाइल्ड मैरिजेस की गई सिर्फ 3 मंथ में। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लाइन इंडिया, अक्रॉस इंडिया 5,214 child marriages were reported in the first 4 months of lockdown between March and June. मार्च से जून ये जो फर्स्ट 4 मंथ थी, इसमें ये लॉकडाउन में देखा गया कि 5,214 चाइल्ड मैरिजेस की गई है, 5,214 बाल विवाह हुई है, और ये चाइल्ड लाइन इंडिया की तरफ से रिपोर्ट दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत किसी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से गरीबी बढ़ गई है, और गरीबी के चक्कर में उन लोगों ने बाल विवाह करवा दिया अपने बच्चों का। नेक्स्ट पॉइंट, rare Myristica swamp tree frog found in Thrissur.
Myristica swamp tree frog, a rare arboreal species endemic to the Western Ghats that bears the scientific name Mercurana myristica palustris, has been recorded for the first time of the Shenkota Gap in the Wazhachal Reserve Forest in Kerala's Thrissur district. So केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में जो वजहाचल रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे ये एक अलग टाइप की ट्री फ्रॉग जो होती है, जो फ्रॉग पेड़ों पे रहती है, ये फ्रॉग पाई गई है जिसे कहा जाता है माइरिस्टिका स्वम्प ट्री फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है मर्क्यूरेना माइरिस्टिका पैलुस्ट्रिस, और ये वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती थी और अब वजहाचल रिजर्व फॉरेस्ट में पाई गई है जो केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में है. The call of these frogs were identified during an exploration studied by Sujit V. Gopalan, research scholar, University College, Thiruvananthapuram, near the road at Sutkai Pocket Swamp in the Vazhachal Forest Division in 2018. So, जब सुजीत वी गोपालन एक रिसर्च के दौरान जो सुजत पॉकेट स्वम्प के रोड के आसपास रिसर्च कर रही थी, उस दौरान उन्होंने ये फ्रॉग की आवाज सुनी और ये फ्रॉग की आवाज सुन के उन्होंने इसकी रिसर्च स्टार्ट की तो देखा कि माइरिस्टिका स्वम्प ट्री फ्रॉग पाई गई है वो रीजियन में. नेक्स्ट पॉइंट. नाउ एक्सप्लोर काजीरंगा ऑन बोट्स एंड बाइसाइकल्स. Burachapuri and adjoining Laokowa Wildlife Sanctuary are part of the Kaziranga landscape. The Laokowa and Burachapuri activities, including camping, have attracted more than 3,000 visitors in a month compared to a solitary tourist during 2009 and 10. तो 2009-10 में जितने टूरिस्ट आते थे उससे बहुत ज्यादा टूरिस्ट इस साल आई है, जो कि 3,000 विजिटर्स एक महीने में आई है, एक महीने में. और ये लाओकोवा बुराचीपुरी की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहां पे आई है. तो ऐसा क्या हुआ कि इतने विजिटर्स आ रही है? इफ बोटिंग इज द बज वर्ड फॉर द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ काजीरंगा, द फोकस ऑफ इको टूरिज्म प्रमोशन इन द साउथ एडिशंस इज ऑन ट्रेकिंग एंड साइकिलिंग. सो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ काजीरंगा नेशनल पार्क की तरफ बोटिंग स्टार्ट की गई, जो बोटिंग करने के लिए और काजीरंगा घूमने के लिए और भी ज्यादा विजिटर्स आ रही है. और साउथ की तरफ ट्रैकिंग एंड साइकिलिंग का भी इंतजाम किया गया. तो अब आप काजीरंगा घूम सकते हो, साइकिलिंग करके भी घूम सकते हो. सो ये दो चीज बहुत ज्यादा फोकस किया गया था और ये दो चीज बहुत ज्यादा बज हुआ और बहुत सारे विजिटर्स वहां पे घूमने आए. 2 trekking trails, the 5 kilometer Natundanga Baneshwar and the 3 kilometer Chirang, both under Budapahar range, are being managed by development societies of the villages concerned. They run homestays and ethnic food centers too. So जो villages होते थे वो लोग ये 5 किलोमीटर नाथुंदगा बनेश्वर एंड 3 किलोमीटर चिरांग के जो ट्रेकिंग ट्रेल्स है जहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो, ये एरिया को जो विलेजेस है वो उनके डेवलपमेंट सोसाइटीज मैनेज करती है और उनका वहां पे होम स्टेज फैसिलिटीज भी है जहाँ पे आप घर लेके रुक सकते हो एंड एथनिक फूड सेंटर्स भी है, मतलब वहाँ के जो एथनिक खाने वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. तो इसके वजह से जो विजिटर्स है वो बहुत ज्यादा राइज हो चुकी है. नेक्स्ट, स्लो डाउन इन लोन सैंक्शनड टू स्ट्रगलिंग फर्म्स. There has been some slowdown in loans sanctioned to struggling businesses and micro, small, medium enterprises (MSMEs) over the month of October-November under the 3 lakh crore rupees emergency credit guarantee scheme announced by the government in May this year. So मई में जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 3 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम का, जिससे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन दी जाएगी ये कोविड-19 के दौरान. लेकिन ये देखा गया है कि अक्टूबर और नवंबर में ये लोन स्लो हो गया, ये लोन जो सैंक्शन था ये बहुत स्लो हो गया. इन दिस फर्स्ट 3 months the emergency credit line guarantee scheme fund has led to sanction of soft term loans of rupees 1.8 lakh crore, and of which 1.3 lakh crore rupees has been disbursed to rupees 27.0 lakh
1.09 lakh rupees borrowers by September 29. So जो सैंक्शन किया गया था 1.8 लाख करोड़ रुपीस का, उसमें से 1.32 लाख करोड़ रुपीस डिस्पर्स कर दिया गया। 27.09 लाख करोड़ बोरोवर्स को सितंबर 29 में दिया गया था। Between September 29 and December 4th, loan sanction under scheme rose by just 19,094 crore rupees. सिर्फ 19,094 करोड़ रुपीस से ही बढ़ी to little over 2.5 lakh crore rupees. These sanctions pertain to 80.93 lakh accounts. So 80.93 lakh accounts में इतनी सी अमाउंट डिवाइड करके डिस्पर्स की गई, मतलब उन्हें लोन दिया गया, जहां पे हर एक को लोन 1.86 लाख करोड़ रुपीस का देना था। सो ये देखा गया है कि जो स्टार्टिंग हुआ था 3 लाख लोन इमरजेंसी क्रेडिट का, वो नवंबर और अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा गिर चुका है, बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉइंट्स इन मोदी हसीना समिट। Connectivity projects including the resurrection of the 12-kilometer Chilahati-Haldibari rail link after 55 years will be highlighted when Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina hold a virtual bilateral summit on December 17, officials in Dhaka and Delhi said. So जो 55 years पहले की जो रेलवे प्रोजेक्ट थी, जो चिलाहटी हल्दीबारी को जोड़ेगी रेल लिंक, उसे वापस से स्टार्ट किया जाएगा। तो कहा जा रहा है ये एक रिसरेक्शन होगा, उसे स्टार्ट किया जाएगा। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से ये हाईलाइट किया गया था उनकी वर्चुअल समिट के दौरान, वर्चुअल मीटिंग के दौरान। ऑफिशियल सेट्स द लिस्ट ऑफ अग्रीमेंट्स and discussions at the Thursday meeting will include more connectivity and high-impact infrastructure projects and the possible mechanisms to oversee projects under concessional lines of credit of near $10 billion from India in 2017. So ये officials का कहना है कि और भी ज़्यादा connectivity और high-impact infrastructure projects जो कि $10 billion की credit online है, वो सब की जाएगी। और ये कहा गया था 2017 में। प्रोग्रेस ऑन पेट्रोलियम फ्रेंडशिप पाइपलाइन फ्रॉम सिलीगुड़ी टू बांग्लादेश दिनाजपुर दैट हैज अग्रीड अपॉन इन 2018 एंड बिगेन कंस्ट्रक्शन लास्ट वीक। तो जो पेट्रोलियम फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर तक लगाने वाली थी, जो 2018 में बात हुई थी, तो उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया और उसका कंस्ट्रक्शन भी लास्ट वीक से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, चाइना मून प्रोब हेड्स बैक टू अर्थ। A Chinese spacecraft carrying rocks and soil from the moon has begun its journey back to Earth, the official Xinhua news agency reported in Sunday, putting China on course to become the first country to successfully retrieve lunar samples since the 1970s. सो चाइना जो स्पेसक्राफ्ट भेजी थी मून पे, वहां पे जाके मून की जो पत्थर सॉइल है उससे उसके सैंपल्स ली और अब वो वापस अर्थ में आ रही है। तो अगर ये कामयाब हुआ, चाइना का ये मिशन कामयाब हुआ, तो इट विल बी द फर्स्ट मिशन आफ्टर 1970s जो कोई भी एक कंट्री मून से सैंपल्स लेके आ रही है, मून की सैंपल लेके आ रही है। The successful landing in Inner Mongolia would make China only the third country to have retrieved lunar samples after the United States and the Soviet Union. So, मून से सैंपल ले ली गई और वो अब वापस अर्थ की तरफ आ रही है। तो अगर ये सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ मंगोलिया में, तो चाइना विल बिकम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जो मून से सैंपल्स लेके आई है, जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन ने पहले ही कर दिया 1970s के पहले। द प्लान वाज टू कलेक्ट 2 kg of samples, although it has not been disclosed how much have actually gathered. So प्लान यही था कि 2 kg सैंपल्स कलेक्ट करेगी और वापस लेके आएगी, लेकिन ये डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कितने सैंपल्स कलेक्ट की गई है, वो स्पेसक्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा। Next is important days.
और 14 दिसंबर का इंपॉर्टेंट डे है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, डोंट कैरी योर मिस्टेक्स अराउंड विथ यू, इंस्टेड प्लेस देम अंडर योर फीट एंड यूज देम एज स्टेपिंग स्टोन्स टू राइज अबव देम। सो आज का मोटिवेशन कोट का मतलब है कि आप अपने मिस्टेक्स को आपके साथ लेके ना घूमें। अगर आप अपने मिस्टेक्स को अपने साथ लेके घूमोगे तो आपसे और ज्यादा मिस्टेक्स होती रहेगी। इससे अच्छी बात है कि आप अपने मिस्टेक्स को नीचे रखें और आप अपने मिस्टेक्स को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ते रहें। तो इससे क्या होगा, आप आपके मिस्टेक्स के हमेशा ऊपर चढ़ते रहेंगे। इसका एक ही मतलब, इसका कहने का मतलब यही है कि आप आपके मिस्टेक से सीखें। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो आप उससे नेगेटिव वे में ना ले। ये ना सोचे कि अरे मुझसे ये मिस्टेक हुआ है, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और काम करूंगा। फिर दूसरे काम में मिस्टेक होगी, फिर आप कहेंगे कि नहीं मैं वो भी नहीं करूंगा, मैं कुछ और काम करूंगा, फिर वो काम में मिस्टेक होगी। इसका मतलब क्या है, आप आपके मिस्टेक को आपके साथ लेके चल रहे हो। लेकिन अगर आप एक काम कर रहे हो जो आपको पसंद है और उसमें अगर मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं, आप वो मिस्टेक से सीखे हो, वो मिस्टेक से सीख के आप दोबारा उस चीज को कर रहे हो ताकि वो मिस्टेक दोबारा ना हो। सो इसका मतलब क्या, आप आपके मिस्टेक को नीचे रख के आप उसके ऊपर चढ़ गए, आप एक एक स्टेप ऊपर उठ गए। तो आपके मिस्टेक को आप सीढ़ी बनाए और उसके ऊपर चलते रहे और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहे। सो मिस्टेक से डरना मत, मिस्टेक होती है, इंसान है हम लोग, सबसे मिस्टेक होती है। सो मिस्टेक से इम्प्रूव कीजिए, मिस्टेक से सीखें और खुद को इम्प्रूव करके सक्सेस को अचीव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।